हेलो दोस्तों, आज हम जिस सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है आई एम ग्रूट एपिसोड 1। ये सीरीज भी मार्वल्स ने प्रोड्यूस की है। इस सीरीज की शुरुआत होती है तो हम एक क्यूट से न्यूबॉर्न ग्रूट को देखते हैं जो कि स्पेसशिप के अंदर होता है और इसका ख्याल रखने के लिए इसके पास 2 रोबोट होते हैं जो उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रहे होते हैं। लेकिन ग्रूट अपने ऊपर पत्ते नहीं उगने देता है, इसलिए उसे किसी और पौधे से रिप्लेस कर दिया जाता है। इसी तरह थोड़ी देर पहले जो रोबोट ग्रूट की देखभाल कर रहे थे अब वो न्यू प्लांट की देखभाल करने लगते हैं और बेबी ग्रूट को उसके हाल पर छोड़ देते हैं, जिस वजह से बेबी ग्रूट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा छोटा था, इसलिए कुछ कर पाने में भी वो असमर्थ था, क्योंकि वो अभी भी एक पॉट में था और उसके पैर उस मिट्टी के अंदर दबे हुए थे, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकता था। और साथ ही उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि वो रोबोट जो उसका कुछ देर पहले बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे थे अब उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। रूट अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता है तो वो उस प्लांट को तरह तरह से मारने की कोशिश करता है और यहीं से ग्रूट की क्यूट भरी नादानियां शुरू होती है, जिसमें सबसे पहले वो उस प्लांट को कुछ फेंक कर मारता है, लेकिन वो दोबारा उसी को आकर लग जाता है और वो जितनी कोशिश उस प्लांट को मारने की करता है उतनी ही प्रॉब्लम्स उसे अपने ऊपर झेलनी पड़ती है। काफी देर होने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है तो वो सोचता है कि इस प्लांट को नीचे जमीन पर गिरा देगा और इसका खेल खत्म कर देगा। लेकिन जैसे ही ग्रूट उस प्लांट को गिराने की कोशिश करता है तो वो खुद टेबल से नीचे लटक जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी कोशिश बंद नहीं करता और अंत में वो जीत जाता है और उस प्लांट को वो नीचे गिरा देता है। लेकिन ऐसा करते हुए ग्रूट भी उस प्लांट के साथ जमीन पर गिर जाता है और जमीन पर गिरते ही ग्रूट का पोट टूट जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर उस मिट्टी से बाहर आ जाते हैं। अपने उन छोटे छोटे पैरों को देखकर ग्रूट बेहद खुश होता है। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद हम देखते हैं कि ग्रूट अब चलने भी लगा है और साथ ही जिस पेड़ को उसने जमीन पर गिराया था उसके साथ बैठकर वो अब फ्रूट खा रहा होता है। इसी बीच वो दोनों रोबोट उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें धक्का मारकर वहां से भाग जाता है और इसी तरह इस प्यारे से ग्रूट का फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। आई एम ग्रूट के सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं कि ग्रूट एक एलियन प्लैनेट पर है जहाँ पर वो अपनी पुरानी नादानियों भरे काम कर रहा होता है। एलियन प्लैनेट पर वो बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और एक बेहद ही खूबसूरत सा घर अपने लिए बना लेता है। इसी बीच जब ग्रूट अपने घर को निहार रहा होता है तभी एलियन बग वहाँ पर आकर उसके घर पर हमला करके उसे तोड़ देते हैं। अपने घर को टूटता हुआ देखकर ग्रूट को फिर से बेहद गुस्सा आता है, लेकिन दोस्तों ग्रूट गुस्से में भी बेहद क्यूट लगता है। लेकिन जब वो उस एलियन बग पर चिल्ला रहा होता है तभी वहाँ एक बहुत बड़ा एलियन बग उस छोटे बग को उड़ा कर ले जाता है जो ग्रूट के घर को तोड़ रहा था। ग्रूट वही जमीन पर लेट जाता है क्योंकि अब उसका घर पूरी तरह से टूट चुका होता है। वो जमीन पर लेटा होता है, तभी वो देखता है कि एक पत्थर के नीचे छोटे छोटे क्यूट से एलियन बग है। वो बग ग्रूट को बेहद पसंद आते हैं और उनके साथ खेलने लगता है, लेकिन ग्रूट एलियन बग से साइज में काफी बड़ा होता है, इसलिए वो बग उससे काफी डरने लगते हैं और साथ ही ग्रूट भी अपना वर्चस्व दिखा रहा होता है। तभी सारे एलियन बग अपने आप को बचाने के लिए लेजर गन से ग्रूट पर हमला कर देते हैं। लेजर गन की वजह से ग्रूट काफी परेशान हो जाता है और जमीन पर लेट जाता है। तभी थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पत्ता आकर गिरता है और एलियन बग उस पत्ते को देखकर बेहद खुश होते हैं और सभी पत्ते को खाने लगते हैं। एलियन बग को ऐसा करते हुए देखकर ग्रूट समझ जाता है कि इन्हें पत्ते बेहद पसंद है और इस पत्ते से ये काफी खुश रहते हैं। अब ग्रूट इन एलियन बग के सामने खुद को सुपर हीरो साबित करने की सोचता है कि क्यों ना मैं बहुत सारे पत्ते ले आऊं और इन एलियन बग के बीच में फेमस हो जाऊं। ये सोचकर बहुत जल्दी से एक पेड़ के पास जाता है और बहुत सारी पत्तियां तोड़ लेता है और बहुत तेजी से उन पत्तों को एलियन बग की तरफ ला रहा होता है, लेकिन गलती से उनका पैर उन्हीं एलियन बग पर रखा जाता है। ग्रूट बहुत ज्यादा डर जाता है, उसे लगता है कि शायद उसने उन्हें एलियन बग को मार दिया है और वो वहीं पर उन सारी पत्तियों को रखकर वहां से भाग जाता है। लेकिन जहां पर ग्रूट का पैर रखा था असल में एलियन बग ने खतरा देखते हुए खुद को जमीन के अंदर सेफ कर लिया था और बहुत सारे एलियन बग अभी जिंदा थे और साथ ही ग्रूट की लाई हुई पत्तियों को बड़े ही चाव से खा रहे थे। ये देखकर ग्रूट बेहद खुश होता है और खुद को उनका सुपर हीरो मान लेता है। इन्हीं प्यारी सी नादानियों के साथ आई एम ग्रूट का सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम शुरुआत करते हैं आई एम ग्रूट के थर्ड एपिसोड की, जहाँ पर हम ग्रूट को स्पेसशिप में सोते हुए देखते हैं। जैसे ही वो उठता है तो उसे अपने कमरे के बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है, तो ग्रूट ये पता लगाने के लिए अपने रूम से बाहर जाता है कि आखिर ये आवाजें कहाँ से रही है।
है, लेकिन वो पता नहीं कर पाता कि ये आवाजें कहाँ से आ रही है। इसके बाद वो बाथरूम में बैठकर हीरोज की बुक पढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर ऐसा फील होता है कि शायद वो आवाज यहीं से आ रही थी। जैसे ही वो चेक करता है तो वहाँ पर एक लिक्विड फॉर्म में उसे कुछ दिखाई देता है, जो देखते ही देखते ग्रूट के साइज का बन जाता है और साथ ही वो ग्रूट की नकल भी कर रहा होता है। उस लिक्विड को अपनी नकल करते हुए देखकर ग्रूट को फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर से वो वही क्यूट सी हरकत गुस्से में करने लगता है और साथ ही साथ उस लिक्विड से बने अपने डुप्लीकेट के साथ डांस भी करने लगता है। और उसका ये प्लान होता है। इस डांस को एनिमेशन के थ्रू बनाया गया एक बेहद ही खूबसूरत कैरेक्टर दिखाई पड़ता है। देखते ही देखते वो लिक्विड एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और जब वो फिर से नॉर्मल शेप में आता है तो वो ग्रूट का एक बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है और उसका डांस भी सीखना चाहता है। लेकिन ग्रूट अपनी चालाकी से स्पेसशिप का गेट खोलकर उस मॉन्स्टर को उस स्पेसशिप से बाहर फेंक देता है और अपना डांस करते करते कहता है कि यहाँ ओरिजिनल ग्रूट सिर्फ मैं ही हूँ और मैं ही यहाँ पर रहूंगा। और ये डांस देखने में बेहद ही फनी और इंटरेस्टिंग लगता है और इस डांस के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब शुरुआत होती है आई एम ग्रूट के 4th एपिसोड की। यहाँ पर ग्रूट को एक ऐसे प्लैनेट पर देखते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। जब ग्रूट उस जगह पर घूम रहा होता है तो उसे एक जगह पर आकर काफी सारा पानी दिखाई देता है और वो उस पानी में नहाने का सोचता है। ग्रूट जल्दी से उस पानी में उतरकर आराम से बैठा हुआ होता है। तभी उसके पास एक उड़ता हुआ कीड़ा आता है जो कि पर्पल कलर का होता है। तभी ग्रूट उस कीड़े को पकड़कर निचोड़ देता है और देखते ही देखते उस पानी का रंग भी पर्पल हो जाता है। इसके बाद ग्रूट फिर से वही बचपन वाली हरकतें करता है और बहुत सारी कीचड़ उठाकर अपनी पूरी बॉडी पर लगा लेता है। पास में लगे पेड़ से कुछ फलों को तोड़कर लाता है और अपनी आंखों पर लगा लेता है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वो किसी स्पा में हो और स्पा को एंजॉय कर रहा हो। जब वो आराम कर रहा होता है तो ग्रूट की आंखें लग जाती है। जैसे ही ग्रूट सोकर उठता है तो वो अपने आप को पानी में देखकर डर जाता है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पर बहुत सारे पत्ते आ चुके होते हैं। पत्तों की वजह से वो बहुत अच्छे से चल भी नहीं पा रहा होता है। तो ग्रूट अपने हाथ को एक कैंची बनाकर उन पत्तों को शेप दे देता है, लेकिन थोड़ी ही देर में ग्रूट की बॉडी पर जो पत्तियां थी वो सूख कर झड़ जाती है। ये देखकर ग्रूट थोड़ा सा दुखी होता है और वो फिर से उस पानी के पास जाता है और कीचड़ अपने सर पर लगा लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर फिर से वही हरी भरी पत्तियां उगाती है। वहीं पर हम एक एलियन बग को देखते हैं जो कि ग्रूट की ऐसी हरकतों को देखकर वो काफी परेशान हो रहा था क्योंकि वो ग्रूट को ऐसी हरकतें करते हुए बहुत देर से देख रहा होता है। लेकिन ग्रूट को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपनी उन पत्तियों से अलग अलग तरह की शेप बना रहा होता है। जो शेप ग्रूट लास्ट में बनाता है वो एक प्रिंसेस ड्रेस थी जो कि दिखने में बेहद ही खूबसूरत लगती है। ग्रूट अपनी उस प्रिंसेस ड्रेस को पहनकर बेहद खुश हो रहा होता है। वही एलियन बग अपने गुस्से में आकर ग्रूट पर हमला कर देती है और ग्रूट की प्रिंसेस ड्रेस को खराब कर देती है, जिसकी वजह से ग्रूट दुखी होकर रोने लगता है। ग्रूट फिर से उस पानी की तरफ भागता है, लेकिन अब वो पानी भी खत्म हो चुका होता है और साथ ही वो कीचड़ भी। ये देखकर ग्रूट वहाँ पर बैठकर उन सूखे पत्तों को देखकर बहुत रोने लगता है और सोचता है कि अब उसकी बॉडी पर कभी भी पत्ते नहीं आएंगे। एक तरफ ग्रूट रो रहा होता है और दूसरी तरफ एलियन बग उसे देखकर काफी खुश हो रहा होता है और एलियन बग को खुश होता देखकर ग्रूट को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी ग्रूट को गुस्सा आता है तो उसके दिमाग में भी कोई ना कोई खुराफाती आइडिया जरूर आता है। ऐसा ही इस बार भी होने वाला है। ग्रूट ने अब एलियन बग को सबक सिखाने का सोच लिया होता है। ग्रूट मौका पाते ही एलियन बग पर हमला करता है और उसके फर को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। दूसरी तरफ हम एलियन बग को ठंड में कांपते हुए देखते हैं क्योंकि ग्रूट ने उसकी बॉडी के सारे बाल उससे छीन लिए थे और उन बालों को ग्रूट एक मफलर की तरह अपनी गर्दन में डालकर घूमता है। इसी तरह ग्रूट ने एलियन बग से अपना बदला ले लिया होता है और ये सीरीज का एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हम शुरुआत करते हैं आई एम ग्रूट के 5th और लास्ट एपिसोड के बारे में। ग्रूट को हम देखते हैं जो कि अपने से साइज में दोगुने एक बग को उठाकर कहीं पर ले जा रहा होता है और अब उस बग से एक कॉमिक बुक निकालता है, उसके कुछ पेज फाड़ देता है। ये सब देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा होता आखिर वो करना क्या चाहता है। पेज फाड़ने के बाद वो रॉकेट के रूम में चुपके से जाता है और इसके बाद वो रॉकेट की पूंछ के कुछ बाल काट लेता है और उसके बाद ग्रूट रॉकेट के बाथरूम में जाता है और उसके शॉप यानी साबुन को चुरा लेता है। इसी तरह वो बहुत सारी चीजें कलेक्ट करता है और साथ ही एक पेंटिंग बनाने लगता है। जैसा कि हम ग्रूट के कारनामों से पूरी तरह से वाकिफ हैं, तो वो इस पेंटिंग को भी बहुत ही अजीब तरीके
तरीके से बना रहा होता है और उसका तरीका इतना कमाल का होता है कि उसे स्पेसशिप में ही ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट की वजह से उसे स्पेसशिप में बहुत बड़ा हॉल हो जाता है। ग्रूट उस हॉल को भरने के लिए टेप लगाने की कोशिश करता है। उस ब्लास्ट की वजह से रॉकेट की नींद खुल जाती है और वो स्पेसशिप की हालात देखने के लिए आता है, तो उसे समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि इस स्पेसशिप का हाल ऐसा किसने किया होगा। इसी वजह से वो ग्रूट को चारों तरफ ढूंढने लगता है। रॉकेट को ग्रूट थोड़ी दूर पर बैठा हुआ दिखाई देता है, जो कि उसे स्पेसशिप के होल को उस टेप से भरने की कोशिश करता है। रॉकेट उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उससे बहुत कुछ सुना रहा होता है, जिसकी वजह से ग्रूट काफी दुखी हो जाता है और साथ ही वो रॉकेट को अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स को दिखाता है, जिसमें उसने अपनी पूरी फैमिली को बनाया है, जो कि हम देखते हैं गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी की पेंटिंग है। पेंटिंग को देखकर रॉकेट का गुस्सा खत्म हो जाता है और वो ग्रूट से प्यार भरे अंदाज में कहता है कि कोई भी तुमसे ज्यादा देर तक गुस्सा रह ही नहीं सकता। इसी दौरान रॉकेट का पैर उस होल में चला जाता है और वो स्पेसशिप से बाहर जाने ही वाला होता है कि तभी ग्रूट उसे संभाल लेता है और इसी तरह रॉकेट की जान बच जाती है। तो दोस्तों, अब हम इस एपिसोड को क्यूट से ग्रूट के साथ यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।